और चलते हैं फिर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेस है। देखो, आपने रेस बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा। रेस बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा। मेरा मेन फोकस जो पहले रहेगा, मेरा मेन फोकस रहेगा पहले आपको एक बढ़िया तरीके से थ्योरी समझाना, चाहे कितना भी समय लग जाए। पहले इसका फंडा समझ में आना चाहिए, है ना। वरना अगर फंडा समझ में नहीं आएगा तो फिर मतलब नहीं है, कर भी नहीं पाओगे आप। ठीक है माय डियर। चलो, तो पहले थ्योरी समझो, और थ्योरी समझोगे तभी क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे। एक एक करके सारी चीजें बताने वाला हूँ कि रेस क्या होती है, क्या होती है, कैसे काम में लेते हैं, और ये किस चैप्टर से मिलता जुलता काम है इसका। देखो भाई साहब, तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और रेस हम स्टार्ट करते हैं। मैं अच्छा हूँ भाई साहब, पवन, मैं अच्छा हूँ। और देखते हैं भाई रेस किस तरह से होती है। तो पहले तो आपसे पूछा जाएगा रेस को क्या कहा जाता है। दौड़ कहा जाता है, दौड़। अब आप कहोगे दौड़ क्या है सर। यानी कि एक कांस्टेंट डिस्टेंस को एक कांस्टेंट डिस्टेंस को दौड़कर घोड़ा चलाओ, घोड़ा। ठीक है ना। ठीक है ना। हाँ, दौड़कर या घोड़ा चलाने वाली, घोड़ा चलाकर, या फिर आप गाड़ी चलाकर, मतलब किसी भी तरीके से एक आपका जो सोर्स होगा और एक आपका जो डेस्टिनेशन होगा। तो आपकी अगर एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है, और आपके लिए वो दौड़ कर जा रहे हो आप वहां पर, या फिर आप घोड़े से जा रहे हो, या फिर वही हॉर्स राइडिंग होती है ना, तो ये सारी दौड़ी कहलाती हैं। सारी आपकी दौड़ी कहलाती हैं, है ना। हाँ, तो सोर्स और डेस्टिनेशन को हिंदी में लिखा जाए, भाई इनको समझ में नहीं आ रहा है ना भाई, समझ में नहीं आ रहा होगा। सोर्स मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु, और डेस्टिनेशन मतलब होता है अंतिम बिंदु। ठीक है, मतलब आपको जहां से शुरू करना है वो सोर्स है। हाँ, और डेस्टिनेशन क्या है, अंतिम बिंदु है। उत्कर्ष, अभी अभी मैं पढ़ा लूं या फिर मतलब मैं अभी मतलब आपके सवाल का जवाब दे दूं। उत्कर्ष बताइए। डेफिनेटली मैं जवाब दूंगा, चिंता ना करो, लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे इस पॉइंट को। लेकिन अभी फिर ये चीज समझ में नहीं आएगी, फिर ये भी डाउट रह जाएगा आपके दिमाग में, है ना। तो जिस टाइम पर जो चीज चल रही हो, प्लीज फोकस उसी पे किया करें, है ना। पहले पढ़ाई जरूरी है ना, आप पढ़ने आते हो, डाउट जो भी होंगे वो लास्ट में देखेंगे हम। ठीक है, चलिए। तो सर बात हमें यहाँ तक समझ में आ गई, सोर्स और डेस्टिनेशन। अब इसकी कुछ क्या होती है, कुछ कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी होती है ना। कुछ इसकी टर्म होती हैं। जैसे टर्म क्या क्या होती है भाई। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ दौड़ने का जो मैदान है उसको क्या कहते हैं, ऐसे बोला जाएगा, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि एक रेस कोर्स है। क्या बोला जाएगा, आप जानते हैं ना, रेस कोर्स जहां पर दौड़ने का मैदान होता है उसको क्या कहा जाता है। हाँ, तो दौड़ने का जो मैदान है तो उसको क्या कहा जाता है, रेस कोर्स कहा जाता है। दौड़ने का मैदान, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में लिखा आ जाए तो दौड़ने का मैदान ही आपका क्या कहलाता है, रेस कोर्स कहलाता है। ठीक है। और आपको ये पता ही है, जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब होता है शुरुआत का कोई भी बिंदु होगा वो स्टार्ट पॉइंट कहलाएगा, यानी कि शुरुआत बिंदु। ठीक है। और एंड पॉइंट भी होता है भाई, हर रेस का कोई ना कोई एंड पॉइंट भी होगा, यानी कि समापन बिंदु। ठीक है। और आगे एक चीज आती है, डेड हीट। हाँ, डेड हीट। बहुत सारे हिंदी में भी इसको यही कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है ना। हिंदी में भी इसको क्या कहा जाता है, डेड हीट कहा जाता है। सर डेड हीट क्या होता है।
ये भी आप हमें बता दीजिए एक बार। तो डेड हीट क्या होता है, जब कोई रेस चल रही है ना, अब उसमें सभी प्रतियोगी दौड़ रहे हैं। कोई रेस चलेगी तो अकेला तो दौड़ेगा नहीं, अगर अकेला दौड़ेगा तो जीत हार का कोई पता थोड़ी चलेगा। डेड हीट मतलब क्या होता है कि कोई अगर दौड़ चल रही है और उसमें सभी प्रतियोगी एक ही समय पर, यानी कि सभी पार्टिसिपेंट, सभी प्रतियोगी एक ही समय पर, सभी प्रतियोगी एक ही समय पर समापन बिंदु पर पहुंचे, समापन बिंदु पर पहुंचे, तो वह क्या कहलाता है आपका, डेड हीट। डेड हीट कहलाता है। बात समझ में आ गई। तो वह दौड़ का नाम क्या हो जाएगा, उस दौड़ का नाम हो जाएगा डेड हीट। यानी कि जितने भी प्रतियोगी भाग रहे हैं अब सेम टाइम पर पहुंचे हैं, सेम टाइम पर पहुंचे हैं वो, है ना। यानी कि जो भी आपके पार्टिसिपेंट हैं, अगर वह एक सेम टाइम पर किसी एंड पॉइंट पर पहुंचे, तो यहाँ पर वो जो सिचुएशन कहलाएगी वो डेड हीट कहलाएगी। तो इस सिचुएशन में कौन जीतेगा, इस सिचुएशन में नो विनर, कोई विजेता नहीं होता है। इस सिचुएशन में कोई विजेता नहीं होता है ना। या फिर कहेंगे कि सभी जीत जाते हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो इस सिचुएशन में कोई भी विजेता नहीं है और कोई भी विनर नहीं है, ठीक है ना। तो वह सिचुएशन क्या कहलाती है दौड़ में, डेड हीट सिचुएशन कहलाती है, जब सभी लोग एक ही समय पर पहुंच जाते हैं। चलो अब स्टार्ट होता है इसके कॉन्सेप्ट। अब स्टार्ट होते हैं कॉन्सेप्ट। अब मैं कॉन्सेप्ट की बात करना चाहूंगा एक एक करके, एक एक करके हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो पूरा का पूरा रेस है, वो किसके प्रिंसिपल पर चलता है, जो रेस है उसके पीछे किसका सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। यानी कि इसके पीछे सर हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पूरा का पूरा काम आएगा। जी हाँ, साथ के साथ रेशो आएगा और प्रपोर्शन आएगा, रेशो एंड प्रोपोर्शन। और तीसरा जो मेजर काम आने वाला है, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड, सर यूनिटरी मेथड क्या होता है, जैसे कि मैं बताता हूँ। हाँ, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं 20 सेकंड में 100 मीटर दौड़ता हूँ, तो मैं आपसे कहूंगा कि 15 सेकंड में मैं कितना दौड़ूंगा। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काम आएंगी। देखो 20 सेकंड में अगर मैं 100 मीटर दौड़ता हूं, तो 1 सेकंड में आप 5 मीटर दौड़ेंगे सर, तो 15 सेकंड में आप 75 मीटर दौड़ जाएंगे। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, यूनिटरी कॉन्सेप्ट है। हमें हर समय को इक्वल करना पड़ेगा, कई बार हमें अपने दूरी को इक्वल करना पड़ेगा। तो ये सारे काम हम यहाँ चलेंगे, ठीक है ना। तो इसके प्रिंसिपल्स आपको समझ में आ गए। और ये तो था यूनिटरी मेथड, है ना। चलिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्या काम आता है, टाइम इनटू स्पीड बराबर क्या होता है आपका, डिस्टेंस होता है। ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि समय इनटू चाल बराबर आपकी क्या होती है, दूरी होती है। सर इसका क्या काम आएगा, बहुत काम है, क्योंकि जो दौड़ेगा तो किसी ना किसी चाल से दौड़ेगा, और पहुंचेगा तो किसी ना किसी समय पर पहुंचेगा, और जो दूरी होगी वो दूरी होगी। तो इनका सबका काम है। तो ये काम हो गया। अब रेशो प्रपोर्शन क्या काम आता है, जैसे कि मैं बोल देता हूं कि दूरी अगर सेम है, तो दूरी अगर सेम है, डिस्टेंस अगर सेम होती है, तो क्या हम ये कह पाएंगे कि आपकी जो स्पीड होगी आपके टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि जो आपकी चाल है वह आपके समय के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो ये प्रपोर्शन का काम हो गया। अगर मैं बोल देता हूं कि आपका टाइम कांस्टेंट है, आपका अगर टाइम कांस्टेंट हो गया माय डियर, तो अगर समय नियत है, यानी कि एक निश्चित समय में कोई दूरी तय हो रही है, समय आपका नियत मैंने बोल दिया, तो क्या हम ये कह देंगे कि
कि आपकी जो स्पीड होगी वह आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के, यानी कि जो कि आपकी स्पीड का रेशो होगा वही आपके डिस्टेंस का रेशो भी होने वाला है। ये बात आपको समझ में आ रही है? छोटी छोटी चीजें हैं। तो क्या हम इन तीनों प्रिंसिपल पर अब काम करना सीख गए कि पहला तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला, दूसरा रेशो प्रोपोर्शन यानी कि जो भी रेशो लगेंगे, और तीसरा यूनिटरी मेथड। तो ये तीनों इसके कॉन्सेप्ट पे काम आने वाले प्रिंसिपल हैं, है ना भाई? यूनिटरी मेथड रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं कुछ लोग। तो यूनिटरी मेथड बहुत आसान होता है, और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यूनिटरी मेथड को क्या कहा जाता है? एकक नियम कहा जाता है। बचपन में आपने पढ़ा होगा, एकक नियम कहा जाता है। बचपन में आपसे पढ़ा होगा कि आप 15 मिनट में अगर 15 मिनट में अगर 45 चपाती खाती हैं तो आप 1 मिनट में कितना खाएंगी? तो आप ऐसे निकाल देते हैं, 1 मिनट का निकालेंगे तो 3 चपाती। अगर मैं बोलता हूं यहां से, अब मैं कितना भी निकाल सकता हूं। अब मैं आपसे पूछ, हाँ, निखिल सर को पढ़ाने दीजिए। कौन है निखिल सर? ये हाँ भाई, तुम कौन हो? चलो चलिए। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। उसने लिखा था कि निखिल सर को पढ़ाने दो, तो मैं समझ रहा हूँ निखिल निखिल सर को पढ़ाने दो। ओके ओके। तो 1 मिनट में क्या होगा? 3 चपाती हो गई। अब मैं आपसे बोल देता हूं कि 15 मिनट में, मतलब 20 मिनट में कितनी चपाती होंगी, तो 20 का गुणा कर देंगे आप, क्योंकि ये 1 मिनट का आपका एकक नियम आ गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं? 60 चपाती। तो एकक नियम बहुत आसान होता है, और उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। तो देखो भाषा का कितना बड़ा खेल है, भाषा ऐसे आ जाए तो उल्टा काम कर देती है। तो यूनिटरी मेथड आपको क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, है ना? तो यहाँ पर आपको सारी चीजें समझ में आ गई यहाँ तक। अब हम चलते हैं आगे की कॉन्सेप्ट की तरफ। चलें? चलिए। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं? क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं? क्वेश्चन इसमें दो तरह से पूछे जाते हैं, दो तरह से, ठीक है ना? क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं? हाँ, दो तरह से पूछे जाते हैं। अब एक ऐसा होता है कि भैया, हाँ ठीक है ना, दो तरह से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब क्या होता है, या तो हम्म हम्म अगर समय निर्धारित हो, अगर समय निर्धारित हो, अगर समय निर्धारित हो, यानी कि टाइम इज कांस्टेंट, टाइम इज कांस्टेंट, तो रेस किस पर डिपेंड करेगी? डिस्टेंस पर, डिस्टेंस पर डिपेंड। ऑब्वियस सी बात है, अगर टाइम इज कांस्टेंट तो रेस किस पर डिपेंड करेगी? डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, ठीक है? और दूसरा जो आपका तरीका आता है, अगर डिस्टेंस निश्चित हो, दूरी निश्चित हो, यानी कि डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो जीत हार का निर्णय कौन करेगा? हार जीत कौन बताएगा? टाइम बताएगा। क्लियर हो रहा है? तो दो तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये पहला प्रश्न इस तरह से हो सकता है, सर स्पीड क्यों नहीं? स्पीड तो चलेगा तो सही ना भाई, स्पीड स्पीड मैटर नहीं कर रहा। यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो समय कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस से हारेगा, क्योंकि कैसे बोला जाता है, क्वेश्चन कैसे आता है मैं बताता हूँ, मैं क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आता है ना? और डिस्टेंस निश्चित है तो टाइम से हारेगा। चलिए, हाँ,
अब क्या होता है भाई, कॉन्सेप्ट को देखो सर, क्वेश्चन कैसे आता है एक बार ये बताइए। तो देखो मैं आराम से लिखूंगा, हिंदी में लिखूंगा, लेकिन समझने की कोशिश करना आप लोग, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं चीजें जो लिखने वाला हूँ थोड़ा हिंदी में लिखने वाला हूँ, जिससे कि मैं आपको फील दे पाऊंगा उसकी पूरी। तो प्लीज कोऑपरेट करना, चीजों को समझने की कोशिश करना, ठीक है माय डियर। चलिए, तो क्या लिखा जाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। मैंने लिख दिया कोई ए है, ए 100 मीटर की रेस, ए 100 मीटर की रेस को पूरा करने में जितना समय लेता है, ए 100 मीटर की रेस को पूरा करने में जितना समय लेता है, उतने समय में बी 80 मीटर पूरे करता है। समझा मेरी बात को? तो आप मेरी बात को समझें और तब मैं आपको बताऊंगा। एक बार मुझे बताना, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कंडीशन क्या है, आप इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे एक बार, तो क्या मैं यहाँ कंडीशन बोल सकता हूँ क्या? यहाँ मेरी क्या कंडीशन लग रही है सर? कंडीशन मेरे पास यहाँ पर एक लग रही है सर। आपने बोला है कि ए 100 मीटर की रेस को पूरा करने में जितना टाइम लेता है, उतने ही समय में बी 80 मीटर पूरे करता है। बिल्कुल करता है सर, ये बात आपकी हमारी समझ में आ गई। उतने ही समय में बी 80 मीटर पूरे करता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ए ने बी को 20 मीटर से हराया है? बोलो, पहला कॉन्सेप्ट ये निकल कर आ रहा है, पहली कंडीशन ये निकल कर आ रही है कि ए ने बी को 20 मीटर से हराया है। सर ये कैसे हम डिसाइड कर पाए, कैसे पता लगा? भाई क्या मैं ये कह रहा हूं कि टाइम तो कांस्टेंट है। अब टाइम अगर कांस्टेंट होगा तो ए द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? 100 मीटर, उतने ही समय में, है ना। और बी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? 80 मीटर, उतने ही समय में। तो यह तय की गई दूरी का जो हो गया आपका, क्या हो गया? 100 और 80 हो गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यही उनकी स्पीड का रेशो होगा? इसका मतलब सर, जी बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, 5:4। तो टाइम कांस्टेंट है, तो अब ये देखो ना, अब एक निश्चित समय में वो 20 मीटर पीछे रह गया, यानी कि ए ने बी को हराया है, 20 मीटर से हराया है। क्लियर हो गया माय डियर? ए ने बी को हराया है और 20 मीटर से हराया है। ये एग्जांपल से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम दूरी में टाइम कांस्टेंट होता है तो दूरी की बात करते हैं। तो ये पहली कंडीशन है, अभी पहली कंडीशन है, क्योंकि ये देखो बेस है, तभी तो क्वेश्चन समझ पाओगे। जब ऐसी ऐसी लाइन आएंगी तो आपको समझने में तकलीफ होती है ना, क्वेश्चन ही तो समझाना है मुझे, तो मैं इसलिए आराम आराम से पढ़ाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा कोई भी, ठीक है ना। क्योंकि इसके क्वेश्चन कम आते हैं पेपर में, लेकिन आते हैं तो कर लेना, ठीक है। चलिए, अब दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि 100 मीटर की रेस है, यदि 100 मीटर की रेस में 100 मीटर की रेस में ए बी को 5 मीटर से हराता है, 100 मीटर की रेस में ए बी को 5 मीटर से हराता है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि जितनी देर में ए 100 मीटर दौड़ता है, जितनी देर में ए 100 मीटर दौड़ता है, उतनी देर में बी कितना दौड़ेगा? उतनी देर में बी 95 मीटर दौड़ता है। बोलो हाँ या ना, बोलो। तो क्या हम सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? इसमें क्या लगेगा?
100 मीटर की रेस है, ए बी को 5 मीटर से हराता है, यानी कि ए ने कितनी दूरी तय की होगी 100 मीटर, तो बी ने तो 95 ही की होगी ना। ये अगर डिस्टेंस है तो टाइम कांस्टेंट है, वही टाइम कांस्टेंट वाली बात है। तो क्या हम यहाँ देख सकते हैं कि सर अगर टाइम कांस्टेंट है तो क्या हम ये देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस है, तो अपना स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा 20:19 हो जाएगा। देखो चीजें समझ में आ रही हैं, थोड़ा क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यहाँ से अगर आप रेशो बना पा रहे हो, क्लियर कर पा रहे हो, तो आगे ये सब आसान हो जाने वाला। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन आपकी इस तरह से आती है कि अब मैं आपसे बोल दूं कि ए बी को 20 मीटर से हराता है या ए बी को 40 मीटर से हराता है, तो आप कहेंगे कि ए 100 मीटर दौड़ा है, उतने ही समय में बी 60 मीटर दौड़ा है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट चलता चलेगा। तो ये समझ में आ गया कि कोई किसी को अगर दूरी से हराता है तो समय कांस्टेंट होगा। क्यों होगा बताओ? क्योंकि मैंने यहां आपको बताया है कि अगर आपका दूरी निश्चित, मतलब समय, अगर मैं बोल देता हूं कि समय निर्धारित है, तो जो क्वेश्चन की जीत हार होगी वो किस पर निर्भर करेगी? किस पर निर्भर करेगी? डिस्टेंस पर। ठीक है ना? और डिस्टेंस का रेशो स्पीड के रेशो के बराबर क्यों होगा? क्योंकि मैंने यहां बताया था कि अगर टाइम अगर कांस्टेंट है तो आपकी जो स्पीड होती है वो दूरी के समानुपाती होती है। ये मैंने बता दिया है पहले ही। ठीक है ना? चलिए, तो यहां तक हमने लिखा। अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है? किसी दौड़ में ऐसे लिख दिया मैंने, ए बी को 10 मीटर की स्टार्ट देता है। स्टार्ट, हाँ नई टर्म है लेकिन मजा आएगा देखना। किसी दौड़ में ए बी को 10 मीटर की स्टार्ट देता है, तो इसका क्या अर्थ है बताओ? इसका क्या अर्थ है? देखो दोस्तों, जिनकी हिंदी कमजोर है मैं उनकी हिंदी सुधार दूंगा, ये कंफर्म है। ठीक है, चिंता ना करना, तो आराम से करना। ठीक है, अब देखो पढ़ने की बात है बस। ठीक है ना? किसी दौड़ में कोई रेस हुई, ए बी को 10 मीटर की स्टार्ट देता है, 10 मीटर की स्टार्ट दे देता है ए बी को। मैंने कहा ठीक है भैया, ए बी को अगर 10 मीटर की स्टार्ट दे देता है, इसका मतलब क्या है? बी के 10 मीटर दौड़ जाने के बाद, बी के 10 मीटर दौड़ जाने के बाद ए दौड़ना शुरू करेगा। बात समझो पहले। यानी कि वो नहीं होता कि भाई किसी इंसान को कॉन्फिडेंस होता है अपने अंदर, भाग ले, क्यों, मैं तो तेरे को पकड़ ही लूंगा, है ना? तो ये वही वाली कहानी है कि ए बी को स्टार्ट दे रहा है, बोले देख यहां ये दूरी है 100 मीटर की, मान के चलो 100 मीटर की दूरी है, तो ए को कितनी दूरी तय करनी है? ये ए पॉइंट है, ये बी, मैं इसको मान लेता हूं मैं पी पॉइंट और इसको क्यू पॉइंट। ए को तो 100 मीटर कवर करनी है, ए को तो पूरी 100 मीटर कवर करनी है, और बी को कितना बोल रहा है वो? बी को कितना बोल रहा है कि भाई ए यहां पर बैठा हुआ है और बी से कह रहा है कि तू चाहे 10 मीटर आगे खड़ा हो जा, मैं तेरे को 10 मीटर का स्टार्ट दे रहा हूं, बी को 90 ही करनी है कवर। अब बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? बी को तो 90 ही करनी है, तो ये कॉन्सेप्ट है स्टार्ट देने का। आप किसी को 10 मीटर की स्टार्ट दे रहे हो, तो आपने क्या किया? बी को 10 मीटर आगे खड़ा कर दिया, इसका मतलब आपने बी को 10 मीटर की स्टार्ट दे दी, आगे खड़े हो जाओ आप, आपके लिए अब बी को दौड़ना कितना है? बी को दौड़ने के लिए केवल 90 मीटर है और ए 100 मीटर जाएगा, ये बात। ठीक है माय डियर, चलिए अब इसका कॉन्सेप्ट आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब टाइम के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, है ना? या फिर मैं उस चीज को ऐसे बोल सकता हूं, यानी कि और, या मैं क्या बोल सकता हूं? चलिए, यदि किसी दौड़ में ए बी को 15 सेकंड का स्टार्ट देता है, यानी कि 15 सेकंड का स्टार्ट देता है, तो इसका क्या मतलब होगा? कोई बताएगा?
15 सेकंड का स्टार्ट देता है। तो कहने का मतलब ये है सर कि बी के 15 सेकंड दौड़ जाने के बाद, बी के 15 सेकंड दौड़ जाने के बाद ए दौड़ना शुरू करेगा। क्लियर है क्या? 15 सेकंड के बाद दौड़ना शुरू करेगा ये। अब मजा आया यहां तक? तो ये थी छोटी मोटी थ्योरी। हाँ, एक क्वेश्चन देता हूं आपको, उसका आंसर तो देखो आप यही दे देंगे। सारा लैंग्वेज का खेल है, सारा लैंग्वेज का खेल है। ठीक है, अभी तो देखो एक क्वेश्चन लो, फिर आप बताना कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, मैंने बोला पी क्यू की तुलना में, पी क्यू की तुलना में 2 गुना तेज है। पी क्यू की तुलना में 2 गुना तेज है। समझना मेरी बात को? पी क्यू की तुलना में कितना है? 2 टाइम्स तेज है। ठीक है, ठीक है। अब बोला गया है पी क्यू को 150 मीटर की शुरुआत देता है। पी क्यू को 150 मीटर की शुरुआत देता है, यानी कि स्टार्ट देता है कितना? पी क्यू को 150 मीटर की शुरुआत देता है। ठीक है, तो ये मुझे बताइए दौड़ कितनी लंबी है, यानी कि रेस कितना लंबा है? दौड़ की लंबाई बताइए जब दोनों सेम टाइम पर पहुंचे। जब दोनों सेम टाइम पर पहुंचे। देखो मैं दोबारा से बोलता हूं, कहा गया है इंग्लिश में, थोड़ा सा मैं बोल लेता हूं कि पी क्यू की तुलना में दुगना तेज है ना? यानी कि आपकी जो स्पीड का रेशो होगा वो कितना हो जाएगा माय डियर? आपकी जो स्पीड का रेशो होगा वो कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ये आपकी स्पीड का रेशो है। आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर टाइम क्या है? टाइम कांस्टेंट है या फिर डिस्टेंस कांस्टेंट है? यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है सर। सर कैसे पता चला? टाइम कांस्टेंट का कैसे पता चला? क्योंकि दोनों सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं और टाइम के बारे में कुछ बोला भी नहीं गया है। अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशो किसके बराबर होगा? डिस्टेंस के रेशो के बराबर होगा। अब मैंने क्या बोला कि भाई ये अपना P है और ये Q है, तो P Q को 150 मीटर की शुरुआत दे रहा है Q को, यानी कि दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 1:150। तो भाई कहने का मतलब क्या है कि अगर जो P है वो तो पूरी दौड़ दौड़ेगा ना, तो पूरी दौड़ कितने मीटर की है? 300 मीटर की है। यानी कि ये कितना दौड़ेगा? ये 150 दौड़ेगा सिर्फ। क्यों? क्योंकि 150 आगे खड़ा है ना पहले से ही। पहला पड़ाव आपको क्लियर हुआ? पहला पड़ाव आपको क्लियर हुआ? थोड़ा सा क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूँ। देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बस आपको बस रिलेशन याद रखना है और चीजें अपने आप बन जाएंगी, कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है ना? चलिए अब मैं आपसे एक कहता हूँ कि भाई सर पार्टनरशिप की क्लियर है सर, 2 गुना तेजी से। अरे कुछ नहीं, वो उसका मतलब वही है, 2 गुना तेजी से मतलब मोर देन नहीं है ना, ध्यान रखना है ना। 2 टाइम्स ही है, ऐसा लिखा जाएगा, 2 टाइम्स ही लिखा जाएगा। ठीक है माय डियर? चलिए तो मैंने कहा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक रमेश है और सुरेश है। रमेश है और सुरेश है। क्या हो रहा है? रमेश एंड सुरेश 500 मीटर की दौड़ दौड़ रहे हैं। 500 मीटर की दौड़ दौड़ रहे हैं। 500 मीटर की दौड़ है, रमेश और सुरेश है। जो आपकी जो दौड़ है वो कितनी है? 500 मीटर की दौड़ है। तो
तो अब यहाँ पर मैंने डिस्टेंस को फिक्स कर दिया। तो यहाँ बोला गया है कि रमेश 40 सेकंड ले रहा है और सुरेश 50 सेकंड ले रहा है, यानी कि टाइम टेकन बाय रमेश एंड सुरेश रेस्पेक्टिवली 40 सेकंड एंड 50 सेकंड। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, ये 40 सेकंड ले रहा है और ये 50 सेकंड ले रहा है। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो रमेश है वह रमेश सुरेश को कितने मीटर से, यानी कि कितनी दूरी से हरा देगा। वेरी गुड अतुल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। रमेश सुरेश को कितनी दूरी से हराता है, आप मुझे ये बताओ। अब सबसे पहले कंसेप्ट पे फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है कि बस चलते जा रही है कहानी, ऐसा नहीं करेंगे, कंसेप्ट पे ध्यान देंगे हम। हमारा काम कंसेप्ट पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग मुझे बताओ कि 500 मीटर की दौड़ है। अब जब दूरी कांस्टेंट होती है तो पूरा क्वेश्चन किस पे डिपेंड करेगा? टाइम पर। सही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसको 40 सेकंड लग रहा है रमेश को, और सुरेश को लग रहे हैं 50 सेकंड। सुरेश ही हार रहा है, सुरेश ही तो हार रहा है। रमेश सुरेश को कितने दूरी से हराता है ये पूछा गया है, सुरेश ही हारेगा अपना। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं रमेश सुरेश को कितनी दूरी से हराता है ये पूछा गया है। तो भाई देखो, सिंपल सा एक लॉजिक आपके सामने मैं क्रिएट करना चाह रहा हूं, और उस लॉजिक को समझना, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। पहले बताओ कितने टाइम से हरा रहा है, कितना टाइम से हरा रहा है? रमेश सुरेश को 10 सेकंड से हरा रहा है, बोलो हाँ या ना। 10 सेकंड से हरा रहा है। और हार कौन रहा है? हार कौन रहा है? सुरेश हार रहा है। तो अगर आपको पता है कि सुरेश ने जो भी पीछे रहा होगा वो 10 सेकंड की वजह से रहा होगा, किस वजह से रहा होगा? 10 सेकंड की वजह से ही तो हारा है। सुरेश कितने सेकंड की वजह से हारा है? 10 सेकंड की वजह से ही तो हारा है। तो हमें टाइम से तो पता लग गया। आप मुझसे ये कह सकते हो ना, सर अगर मैं टाइम से पूछोगे आप हमसे तो हम 2 सेकंड में आंसर दे देंगे कि रमेश सुरेश से मतलब जीतता है 10 सेकंड से। टाइम में तो बता दोगे, लेकिन डिस्टेंस में अगर पूछता हूं तो ये बताओ 50 सेकंड में सुरेश कितना तय कर रहा है? 500 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना करेगा? तो क्या वो सुरेश की स्पीड आ जाएगी? तो सुरेश की स्पीड कितनी आ गई? स्पीड ऑफ सुरेश 10 मीटर पर सेकंड। और कितने सेकंड से आ रहा? 10 सेकंड से। तो यानी कि 100 मीटर से हारा होगा सर, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो आंसर कितना हो जाएगा? 100 मीटर। क्लियर हो गया क्या भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, देखो बाकी सारी चीजें तो अपने आप हो जाएंगी, है ना। चलिए, तो अब मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, टाइम पर देते हैं। अब आप कुछ भी कर लेंगे, अब आप देखो आराम से करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। सर रेशो से भी, अरे रेशो से तो किया है भाई, मुझे पता है। अब सुरेश ही तो हारा है, तो सुरेश कितना, सुरेश की स्पीड 10 है, तो उसने कितना कवर किया होगा? हमने निकाल लिया, 10 सेकंड में 100 मीटर से हारा होगा। क्लियर है? चलिए, अब चलते हैं बफरिंग। बफरिंग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा भाई, कहाँ है? हो रहा है। चलो, मैंने बोला कि 1 किलोमीटर की क्या है मेरी दौड़ है, 1 किलोमीटर की मेरी दौड़ है, यानी कि मेरी 1 किलोमीटर की मेरी क्या है? रेस है कोई। मैंने बोला ए बी को 56 मीटर या 7 सेकंड से हराता है। आवाज आ रही है मेरी? सबको मेरी आवाज आ रही है?
1 किलोमीटर की जो दौड़ की गई है उसमें ए बी को 56 मीटर या 7 सेकंड से हराता है। मैंने कहा ठीक है। तो अब मैं पूछ रहा हूं कि ए द्वारा संपूर्ण दौड़ कितने समय में पूरा किया जाएगा, कितने टाइम में पूर्ण होगा। चलो बताओ। 1 किलोमीटर की दौड़ है, ए बी को 56 मीटर या 7 सेकंड से हरा देता है, ठीक है। तो ए द्वारा संपूर्ण दौड़ कितने समय में पूरा होगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। चलो कॉन्सेप्ट बताओ। मैं ये कह सकता हूं कि सर दौड़ तो पूरी 1000 मीटर की है, दौड़ पूरी 1000 मीटर की है सर। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अब कौन किसको हरा रहा है, ए बी को 56 मीटर से हरा रहा है। तो आप लोग मुझे बताओ ए कितनी दूरी तय करेगा, 1000 मीटर, और बी को 56 मीटर से हरा रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं बी यहां खड़ा होगा कहीं कि भाई तू पहले 56 मीटर पहले ही खड़ा हो जाए आके जाके, तो यहां बी होगा, बोलो हाँ या ना। और बी को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 944। यहां तक कोई टेंशन है क्या, कोई टेंशन? तो कहने का मतलब या तो 56 सेकंड है, या तो 56 सेकंड और या 7 सेकंड से हराता है, 56 सेकंड या फिर 7 सेकंड। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बी द्वारा 56 सेकंड में जो तय की गई दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 56 सेकंड में, सॉरी 7 सेकंड, 7 सेकंड में कितनी दूरी तय की है, 56 मीटर। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई क्या? ये क्या निकल कर आ गई, आपकी स्पीड निकल कर आ चुकी है। ये क्या निकल कर आ गई, स्पीड निकल कर आ चुकी है। अब बी द्वारा पूरी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, अगर बी पूरी दूरी तय करता है, बी पूरी दूरी तय करता है तो कितना समय लगेगा, 1000 अगर तय करता है तो उसको इतना समय लगेगा 125 कितना लगेगा, सेकंड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहां तक आराम से बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? अगर बी पूरी दूरी तय करता है तो 125 सेकंड लगेगा। तो अब ए को कितना लगेगा, ए को कितना लगेगा, 125 में से आप 7 घटा दें, यानी कि 118 सेकंड। बात समझ में आ गई क्या? 945 कहाँ गया, 945 कहीं है ही नहीं। सर ए 8 किसकी स्पीड है, 8 किसकी स्पीड होगी, कौन किसने ट्रेवल किया है 8, भाई मेरे को बताओ, हारेगा कौन, हारेगा कौन, बी। कितनी स्पीड से हारेगा, बी। चलकर कौन गया है, बी। कितने सेकंड में गया है, 7 सेकंड में। सारा खेल वही तो है ना भाई, अगर वो उतने टाइम में जाता है और ये 7 सेकंड में ही तो हारा है सारा काम। भाई 56 मीटर बोल लो या फिर 7 सेकंड बोल लो, बात समझ में आ रही? या 56 मीटर बोल लो, डायरेक्ट एक ही नहीं निकाल सकते भाई, एक ही कैसे निकालोगे, स्पीड तो पहले बी की निकलेगी ना, स्पीड तो ये बी की है, तो पहले बी का निकालोगे और बी को किससे कंपेयर कराओगे, ए से, क्योंकि हारा कौन है, बी हारा है, तो जो हारता है उसी की स्पीड निकलती है, हमेशा ध्यान रखना। मारो मुझे मारो सर जी, क्यों भाई मारू क्यों, बताओ, तो बात होगी। सर जी 56 को देखो, मैं कॉन्सेप्ट दिखाता हूं। ए बी को 15 सेकंड का स्टार्ट देता है, इसका मतलब क्या है, बी के 15 सेकंड दौड़ जाने के बाद ए दौड़ना शुरू करेगा, इसका मतलब यही है ना, बोलो। मैंने ये कॉन्सेप्ट लिखाया था, इसका मतलब क्या है कि बी के 15 सेकंड दौड़ जाने के बाद, तो अगर मैं यहां कह सकता हूं कि एक बात वही तो है कि ए ने बी को या तो 56 मीटर का स्टार्ट दिया है या 7 सेकंड का स्टार्ट दिया है। कॉन्सेप्ट को पढ़ो,
कॉन्सेप्ट को पढ़ो। या तो 56 मीटर का स्टार्ट दिया है या फिर 7 सेकंड का। तो बी द्वारा 7 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है? ये बी द्वारा है 56 है, तो स्पीड कितनी आएगी? बी की आएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब हमें क्या करना है, टोटल दौड़ में देखना है। मैंने टोटल दौड़ में क्यों देखा? आपके दिमाग में चल रहा होगा सर आपने 944 में क्यों नहीं देखा? मैंने 944 में क्यों नहीं देखा? क्योंकि मुझे किसका निकालना है? ए का निकालना है। ए का निकालना है मेरे को टाइम। तो ए ने कितनी दूरी तय की होगी? 1000। तो बी 1000 मीटर को इतने में तय करेगा, तभी तो ए 118 में तय करेगा। बस तुलना करो, कंपेयर। भाई अगर मैं आज निकालना चाहूं कि बी 944 मीटर दौड़ा है, लेकिन वहां तो गड़बड़ हो गई ना 944 में, तो 944 में तो गड़बड़ हो गई ना भाई। हमें तो ए का निकालना है रीजन। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगी तभी तो मैं समय निकाल पाऊंगा। डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तभी तो मैं टाइम में निकाल पाऊंगा अंतर। तो डिस्टेंस मैंने 1000 ले ली क्योंकि मेरे को तो बी की स्पीड पता है ना। अगर बी 1000 मीटर 8 की स्पीड से 125 सेकंड ले रहा है, तो ए तो उससे कितना तेज है? 7 सेकंड तेज है, यानी कि वो 7 सेकंड पहले चला जाएगा, 118 सेकंड लेगा। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हुआ नहीं हुआ ये बताओ पहले। सारा चीज क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और ले लूं। चलो बताओ, एक क्वेश्चन लेता हूं अच्छा सा, है ना। एक क्वेश्चन, हम्म 1 किलोमीटर की दौड़ है। 1 किलोमीटर की क्या है, कोई रेस है। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 40 मिनट 40 मीटर या 5 सेकंड से हराता है। तो बताइए ए 1 किलोमीटर की दौड़, ए 1 किलोमीटर की दौड़ कितने समय में पूरा करेगा? कितने समय में पूरा करेगा बताइए। सेम कॉन्सेप्ट पर है, आप बताइए। आराम से पढ़ो यार, टेंशन मत लिया करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं 1 किलोमीटर की दौड़ है, मैंने मान ली सर 1 किलोमीटर की दौड़ है, यानी कि 1000 मीटर। अब ए बी को हरा रहा है, यानी कि देखो जो जीतने वाला होता है ना वो तो पूरी दूरी तय करेगा ही करेगा, करेगा ना। उसने क्या रिलैक्सेशन दे दिया? बी से कहा कि देख बेटा, या तो तू 40 मीटर आगे का स्टार्ट ले ले, और ये जो तूने 40 मीटर लिया है ये तेरे 5 सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर है, यानी कि तू 5 सेकंड आगे खड़ा हो गया मेरे से। टाइम में 5 सेकंड आगे है और 40 मीटर दूरी में आगे है। और बची कुची दूरी कितनी है? 960 है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसको 960 तय करनी है। ठीक है, अब बोला गया कि 1 किलोमीटर की दौड़ कितने समय में करेगा। यहां जो स्पीड निकल कर आएगी वो किसकी होगी? हारने वाले की, यानी कि 8 मीटर पर सेकंड बी की स्पीड है। तो कितना हो जाएगा? अगर मैं कहता हूं कि 1000 मीटर 108 से डिवाइड करूंगा तो कितना टाइम लग रहा है, तो ये बी को लगने वाला समय है 125 सेकंड। तो ए को कितना लगेगा? 120। बस खत्म बात, काम ही खत्म हो गया। यहाँ पे चीजें क्लियर हैं? ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन दूं आपको एक, 3 लोग होते तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 किलोमीटर की दौड़ है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है। ए बी को 100 मीटर से हराता है। 300 मीटर दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हराता है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? वेरी गुड। अब क्वेश्चन लिखते ही आंसर दे रहे हो यार। हाँ भाई, कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन लिखते ही आंसर दे रहे हो तो ये दौड़ का प्रश्न हो गया पूरा का पूरा। यानी कि 1000 मीटर की दौड़ है, ठीक है सर। तो ए अगर 1000 मीटर दौड़ेगा, बी को हरा रहा है 100 मीटर से, यानी कि बी 900 मीटर दौड़ेगा सर। अच्छी बात है। अब 300 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हराता है, यानी कि 300 मीटर की दौड़ में बी 300 दौड़ा होगा, तो सी कितना दौड़ेगा? 250, है ना। चलो, एक निश्चित समय में। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या इन दोनों को बराबर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इसको 3 से गुणा कर दूं, इसको 3 से गुणा कर दूं, तो क्या तीनों का आपस में कॉम्बिनेशन बन जाएगा? रेशो है, मैंने कहा था रेशो है। अब ए अगर 1000 मीटर दौड़ रहा है तो बी हमारा 900 ही दौड़ रहा है, सही बात है क्वेश्चन के हिसाब से। तो सी कितना दौड़ेगा? 750 दौड़ेगा। तो क्या बोला गया कि 1000 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? 750 मीटर। तो यहाँ दौड़ रहा है, यानी कि 250 मीटर से हरा देगा। क्लियर हो गई बात? चीजें समझ में आई? थोड़ी बहुत आई होंगी कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत नहीं भी आएंगी कोई बात नहीं। हो सकता है अभी क्वेश्चन बने भी नहीं, तो भी कोई बात नहीं। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो, चीजें में जब क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा थोड़ा समय लगेगा, होंगे भी नहीं भी होंगे कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना और एक एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने ये रही दिए हैं आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इनको एक बार ट्राई करना और देखते हैं कि कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं और क्या दे पाते हैं। ठीक है ना। तो एक मिनट, इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं शायद, ऑप्शन मिस्टेक है, तो मैं एक बार ऑप्शन चेक करवा लेता हूँ, फिर मैं वहां डाल दूंगा। ठीक है ना। हाँ, तो मैं अपडेट में डाल दूंगा इसको, है ना। ऑप्शन इसमें गड़बड़ है सारे, तो मैं अपडेट में डाल दूंगा, है ना। अपडेट में डाल दूंगा मैं, है ना, थोड़ी देर में डाल दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मजा आया आपको, थोड़ी चीजें सीखने को मिली, कुछ नए कंसेप्ट सीखे, उम्मीद करता हूँ आया होगा। जो भी डाउट होते हैं कोई बात नहीं। अब बताइए, क्या कोई दिक्कत है किसी को? अब बताओ, कुछ कहना हो तो। सर एडवांस भी पढ़ाएंगे यहाँ? अरे भाई, सब कुछ पढ़ाया हुआ है यहाँ पर, जाकर आप पहले देखो तो सही, कंप्लीटेड में मेरे कोर्स जाकर, कंप्लीटेड में कोर्स जाकर देखो आप, सब पढ़ाया हुआ है। एडवांस एडवांस सब 2-2 बार कराया हुआ है यहाँ पर। वो तो देख लिए, तो अब चेंज थोड़ी हो गया 2 महीने में एडवांस, वो तो देख लिए, वो चेंज थोड़ी होगा अब। सर रैबिट वाले क्वेश्चन, रैबिट वाले तो आसान है भाई, वो करवा देंगे। ठीक है। और हाँ, रात को 8 बजे वाली क्लास में आते हो नहीं? सब आते नहीं? बताओ। डेली आना है। कल क्लास ली थी मैंने, बढ़िया क्लास हुई थी कल, बहुत बढ़िया क्लास ली थी, सारे स्टूडेंट्स आए थे, बढ़िया पढ़ रहे थे। ठीक है ना। हाँ, तो जो डेली आते हैं बहुत कुछ सीख रहे होंगे, जो नहीं आते हैं उनकी वो जाने। ठीक है, एसएससी कैटेगरी में होती है ना ये क्लास। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।